बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। इसके दूसरे अध्याय में परिशहों का वर्णन है। ये वर्णन साधना से जुड़ा हुआ है। परिशहों में शीत परिशह है और उष्ण परिशह है। ये और गिनाए हैं। कुल 22 परिशह हैं। 22 की बात भी सोचने की है। कई लोग तो ये सोचते हैं साधु जीवन में कितने कष्ट हैं। 22 परिशह गिनाए गए और गुरुजन कहते साधु के 22 परिशह तो कुछ भी नहीं। गृहस्थों के 22 क्या 44 क्या और 2200 क्या परिशहों की गणना नहीं। साधु के तो बहुत थोड़े हैं। गृहस्थ तो कदम कदम के ऊपर इन कष्टों में फंसे हुए, दिन रात भोगते रहते। संसारी व्यक्ति का जो जीवन है वो कितने कष्टों में घिरा हुआ फंसा हुआ है। इसको मधुबिंदु नाम की कहानी में बताया गया। मधुबिंदु की कहानी कथा आपकी जानी हुई है और उसको बताने के लिए चित्र के द्वारा उसे कहा जाता है। लगभग सभी जगह लगी रहती। कहानी केवल याद दिला रहा हूं। एक व्यक्ति एक पेड़ की शाखा को पकड़ करके लटका हुआ है। लटकने वाला सांसारिक व्यक्ति, उसके कष्ट क्या हैं? वह एक यात्री था, जंगल से गुजर रहा था। उसके पीछे एक जंगली हाथी पड़ लिया। वो प्राण बचाने के लिए भागा। अब हाथी के कदम और आदमी के कदम आप सोच सकते। उसने कहा कि दौड़ कर तो मैं स्वयं को बचा नहीं पाऊंगा। एक अच्छा मजबूत सा पेड़ उसने देखा और वह शीघ्रता में उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी पीछे लगा था। हाथी आया, उसने देखा ये ऊपर है
उसने पेड़ को टक्करें मारी। टक्कर मारने से वो व्यक्ति जो शाखा पर बैठा हुआ था वो फिसल गया, गिरने लगा। तो गिरते 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 उसके हाथ उस शाखा आ गई, उसने उसे पकड़ लिया, वो लटक गया। ऊंचे पर था, हाथी की पहुंच से ऊपर था। हाथी देख रहा था और हाथी का प्रयास था पेड़ को हिला करके इसे गिराऊं। उसके नीचे जहां वो लटका था एक कुआं था, कुएं में अजगर थे। वो लटका हुआ कितनी मुसीबत में था। उस पेड़ को एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, हिलाने से वो छत्ता, उस पर बैठी मक्खियां, वो शाखा हिली, छत्ता हिला, मधुमक्खियां उड़ गई। और उन्होंने जैसे इनकी जीव में क्षुद्र जीव उस व्यक्ति को काटना शुरू कर दिया। भाइयों सोच कर देखो, जगह जगह काटे जा रही हैं पर उड़ा नहीं सकता, क्योंकि दोनों हाथों से उसने शाखा पकड़ी हुई है, चुपचाप सहन कर रहा है और मजबूती से पकड़े हुए है कि तू गिरा और मरेगा। एक और काम हो गया, कहीं दो चूहे के खोखर में कहीं बैठे थे, वो निकले और वे उस शाखा को कुतरने लगे। कितनी कितनी मुसीबत में कुतरते चूहे दो रात दिन से, कुतरते चूहे दो रात दिन से, जिस पे तो यूं बेखबर सो रहा है, खबर भी है तुझे को ये क्या हो रहा है, खबर भी है तुझे ये क्या हो रहा। व्यक्ति को संबोधित किया, तुझे खबर क्या हो रहा है? ये चूहे शाखा को कुतर रहे हैं, ये कमजोर पड़ेगी तो गिरे, कुएं में गिरा तो अजगर तुझे खाएंगे, किसी तरह तूने कोशिश की बाहर गिरा दे, हाथी कुछ लेगा, न गिरा, लटका रहा, ये मक्खियां तुझे डंक मारी जा रही, हाथ तेरे दुख रहे। कितना दुख है भाइयों, पर इस दुख में एक छोटा सा मधु बिंदु का सुख भी था। वो जो छत्ता हिला उसमें से शहद टुपकने लग गया और वो ऐसे ऊपर से टुपका, उसके यहाँ माथे पर, नाक पर आके गिरा। उसने देखा क्या, उसने मुंह ऊपर किया, उसका मुंह खुला तो उसके मुंह में मधु शहद का बिंदु आ गया। बड़ा स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरा बिंदु कब आएगा इसके लिए मुंह और खोल दिया। इतनी मुसीबतें चारों ओर, मौत खड़ी हुई है,
फिर भी उस मधु बिंदु का सुख, उस व्यक्ति का लालच एक बूंद हो रहा है। इस बीच में कथा यह है, कोई देव या कोई विद्याधर वहां से गुजर रहा था। उस देव ने या विद्याधर ने देखा, अरे ये बेचारा इतनी मुसीबत में, इसकी तो जिंदगी कुछ ही समय की है, इसको बचाना चाहिए। और वह बचाने के लिए अपने उस विमान को मोड़ कर लाया, नजदीक लाया और उससे बोला, भाई बात सुन, आजा मैं तेरी प्राण रक्षा करता हूं। मैं तो मेरी ओर देख, मैं हाथ बढ़ाता हूं तो अपना एक हाथ मुझे संभला दे, मैं तुझे खींच लूंगा और तू इस विमान में आ जा, तो सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। तो यहां इस मुसीबत में उसने भी देखा, अरे बचने का साधन बन गया, लेकिन लोभ उस मधु शहद के बिंदु का, बोला हाँ चलता हूं, अभी लो, बस पल भर को रुक जाओ भाइयों, पल भर को, ये एक बूंद बस ये आई और मैं बस इसे लेकर, इसे कीकर बस चलता हूं। एक बार तो देव ने सोचा, बोल मौत के मुंह में फंसा, फिर ये उस मधु बिंदु की बात कर रहा। तब भी वो दयावान रुक गया, चल भाई, एक बूंद आ गई, वो फिर दूसरी टपकने को तैयार हो गई। वो पहली तो उसने चलो पी ली, खा ली, दूसरे के लिए मुंह खोला, चल भाई इतना समय नहीं मेरे पास, बोला पर जरा सा रुकूंगा, अभी चला। और वो यूं कहता ही रहा, जरा सी थोड़ी देर रुको, अभी चला। उस विद्याधर ने मन में कहा, ये तो लोभ हमें फंसा है, यह चलेगा नहीं। बोला मैं जा रहा हूं भाई, फिर चलना हो तो चल। बोले क्या हो रहा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। विद्याधर चला गया, वो व्यक्ति वहीं लटका रहा और हाथ थक गए, कब तक ऐसी स्थिति में रहता। अंततः गिर पड़ा, कुएं में गिरा, अजगरों ने उसे निगल लिया। बंद हुई ये कथा महाभारत के शांति पर्व की कथा है। उस माती मधुबिंदु नाम से एक शहद की बूंद के लिए व्यक्ति किस तरह अपना जीवन खो देता है। बात थी संसारी व्यक्ति की और एक संत की। संत के परिचय जब पढ़ते हैं तो लगता है ये तो बड़ा कष्टपूर्ण है, ये तो बहुत ही, इसके अंदर तो दुख है। साधु जीवन में दुखों से तो निकल कर आए थे, ये और इतने सारे दुख। सोचने और देखने की बात है, दुख है ये तो नहीं कह सकते नहीं। लेकिन अगर गृहस्थ के दुखों को गिनने लगे तो मैंने कहा ये तो 22 है, 44 और 66 और आगे क्या कहूं मैं, 2200 वो भी कम है, इतने दुख हैं गृहस्थ के। यहां एक दृष्टि दी, दृष्टि क्या दी गई, जो परिस्थिति है उसको समझो और मन में धैर्य रखो। धैर्य रखने से कर्म निर्जरा होती है
और मन के अंदर उद्विग्नता आने से, रोष आने से, चित्त के दुखी होने से कर्म का बंद होता है। धैर्य रखना है। अब आज हमारे सामने क्या वर्णन है उसकी मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं। न मे निवारणं अत्थि छवि ताणंग न विजयी अहं तो अग्नि सेवा में ई भिक्षु ने चिंताई। इन परिशहों में शीत परिशय है और उष्ण परिशय ये बताए गए। शीत सर्दी का परिशय है, उष्ण गर्मी का परिशय। ये जो परिशय हैं ये प्राकृतिक हैं, प्रकृति से आने वाले। और शीत और उष्ण ये तो ऋतु चक्र है। मुख्य रूप से तो 3 ऋतुएं हैं, वैसे 6 ऋतुएं हैं। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। एक भाई कहा करते साधुओं के लिए तो बस तीनों ही ऐसी हैं। सर्दी हो तो सर्दी सताती है, और साधुओं को क्या दुनिया की बात है, पर जो संदर्भ है वो साधु का है। गर्मी आए तो गर्मी, और बरसात आए तो बरसात का भी मामला है। बरसात में बाहर नहीं निकलना, बरसात में कोई गतिविधि बाहर रख नहीं सकती, आहार को पानी को कहीं जाना नहीं होता, बैठे रहो, तीनों ही। लेकिन ये सब उस समय दुख रूप होते हैं जब अपने मन के अंदर उद्विग्नता हो और सहनशीलता न हो, तब की बात है। यहां शीत का वर्णन है, समझना और आनंद लेना। आप कहोगे कहां जिक्र छेड़ दिया सर्दियों का, पर बात को समझो। न में निवारणं अत्थि। साधु ये न सोचे, बताओ कोई अच्छा सा मकान तो है नहीं, सर्दी का जहाँ प्रबंध हो, जैसा मिल जाए। कोई अपना मकान है, ये तो जैसा मिल गया वैसा ही ठीक है। छवि ताणंग विजयी, कोई अच्छी छत नहीं, कुछ नहीं, क्या स्थिति है ये। और अग्नि का सेवन करना नहीं, मन में ये भाव नहीं लानी मैं अग्नि का सेवन कर लूं, मन में भी ये बात नहीं सोचना। सर्दी के बचाव में 3 ही बात गृहस्थों की है, साधुओं की नहीं। एक बात ये, ओढ़ने के लिए अच्छा कपड़ा हो। हाँ भाई पानीपत वालों, कुछ कहूँ क्या, कंबलों के लिए प्रसिद्ध है पानीपत नगरी। पहली बात, शीत निवारण में वस्त्र है, और शीत निवारण के अंदर मकान है जहां प्रबंध हो, व्यवस्था हो। और तीसरी बात अग्नि है। साधु को अग्नि का सेवन को ये सोचना ही नहीं, सेवन करना तो दूर रहा। वस्त्र की बात इस बात पर निर्भर है क्या स्थिति बनी, मिल भी जाए न भी मिले। मकान की बात भी यही है। इन अवस्थाओं में साधु का धैर्य संतोष रखना चाहिए। 2 संत थे, एक गुरु और एक शिष्य, जा रहे थे यात्रा के ऊपर। कथा है, इसका जैन और वैदिक से कोई अर्थ नहीं है, केवल एक बात है कहने के लिए। कहीं उनका रुकना हुआ, गांव के बाहर कोई झोपड़ी मिली, वहां ठहर गई। रात घिरी, चले हुए थे, थक कर आए थे, लेट गए। जब आदमी लेटता है तो दृष्टि छत की ओर जाती है। वो तो झोपड़ी थी, मकान था नहीं, तो उसके ऊपर छप्पर डला हुआ था, और वो छप्पर भी ऐसा था उसमें जगह जगह से घास निकली हुई थी। कई कारण हो जाते हैं, हवाओं से भी तिनके निकल जाते हैं, पशु भी कई बार मुंह मार जाते हैं। जो भी था
उसमें छत में छेद थे। शिष्य की निगाह नजर गई, देखा, बोला गुरु महाराज आज एक बात बता दो। हाँ जी बंधु, पानीपत वालों, सवाल देखो क्या कर रहा है शिष्य। आज एक बात बता दो। बोलो। आज ही क्या, हमेशा ही बताता हूँ, आज क्या? बोले नहीं, आज बात बता दो। बोलो। बोले ये जो भगवान परमात्मा ईश्वर है, ये हमारी तरफ है या दुनिया वालों की तरफ है, ये बता दो। प्रधान जी सवाल तो समझ गए होगे ना भाई, ये हमारे साधुओं की तरफ है या ये दुनियादारों की तरफ है? गुरु ने कहा क्यों, क्या बात हुई? बोले बात क्या हुई, हमारे को तो टूटी फूटी झोंपड़ी मिली, और सुबह भी शाम भी इसका नाम रटते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, और ये गृहस्थी कौन नाम लेता है, किसको फुर्सत है? अपने मजे से खाना खाया, पढ़ के अपने मकान में सो गए, क्या आराम से सो रहे हैं, इनकी रात कैसे आराम से बीतेगी? हम यहाँ बरसात आ गई ना, सारा पानी आएगा, और देखो क्या छत टूटी पड़ी है। अगर ये हमारी तरफ होता ना परमात्मा, हमें भी ढंग का मकान दे देता। पानीपत में स्थान बहुत बढ़िया है, कोई सी समस्या नहीं है, कोई सी बात ही नहीं है, हर तरह से आराम है। पर वो चेला कह रहा था, बोले बताओ अगर ये हमारी तरफ होता परमात्मा तो अच्छी जगह देता हमारे को, बताओ। आप ये बताओ ये है किसकी तरफ, उनकी तरफ है या हमारी तरफ? उनकी तरफ है, हम खामखा इसका नाम लेते हैं। हमारी तरफ है तो ये प्रबंध क्यों नहीं करता? गुरु ने शिष्य की बात सुनी और सुन करके गुरु ने कहा आज की रात तो बड़ी सुहानी है, इतनी अच्छी रात मेरे लिए ख्याल में आती, इतनी अच्छी रात मिली होगी। बोले क्यों, क्या बात? अरे रात को पढ़ के सो जाते हैं छत के नीचे, आकाश दिखाई देता है, क्या सुंदर सुंदर सितारे हैं, क्या परमात्मा की रचना है, क्या लीला है। ऐसा दृश्य तो कभी देखा ही नहीं, इतना अनूठा, इतना अनुभव। अगर परमात्मा को समझना है पहले सारी प्रकृति को समझ, और प्रकृति को समझने के लिए देखो कितना अच्छा अवसर मिला। ध्यान से देख, आज सोना नहीं है, आज तो जागना है, आज तो इतना सुंदर अवसर मिला। चेला कुछ कह रहा, गुरु क्या कह रहा है? और किसी कवि ने अपने बात यूं कही, हर आन खुशी हर बान खुशी। हाँ जी भाई, हर हालत में खुशी है। एक अच्छा मकान मिला तो भी खुश है, और टूटी झोंपड़ी मिली तो भी खुश है। हर आन खुशी हर बान खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आलम मस्त फकीर हुए फिर क्या दलगीरी है राजा। बाबा जब फकीरी हो गए फिर भी चिंताएं भोगी, भला फिर क्या बात हुई? हर स्थिति में हर हालत में आनंद ही आनंद है। कितना अच्छा देखो, शिष्य आज की रात तो याद रहेगी, इतना सुंदर सुहाना दृश्य कभी देखने को मिला नहीं। क्यों चले थक के गए, जाके सो गए, कभी ये दृश्य नहीं देखे, आज इतना सुंदर देखने के लिए मिला। हर आन खुशी हर बान खुशी, हर स्थिति में हर हालत में हर तरह से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, यही तो फकीरी है। और एक बात कही, और वो बात क्या कही? अद्भुत बात कही, वो भी समझने की बात कही। इसी बात को लेकर के बात कही कि भी हर हालत में खुश है, हर स्थिति में खुश है। शिकर चिंता एक ही बात होती है। हिंदी में उसे चिंता कहते हैं, उर्दू में उसे फिक्र कहते हैं। कहा फिक्र सबको खा गया। ये चिंता और फिक्र सारे दुनिया को चूंट चूंट कर खा रही है। फिक्र सबको खा गया, लगा फिक्र का तीर, जिसने फिक्र का मारा फाका उसका नाम फकीर। जो कभी फिक्र करता ही नहीं, कभी चिंता करता ही नहीं, हर स्थिति में
आनंद में रहता है उसका नाम फकीर होता है। और जो मौसम के रोने रोता रहा, जो परिस्थितियों के रोने रोता रहा, अभी फकीर इसको प्राप्त नहीं हो पाई। फकीर तो वह है जो हर स्थिति में आनंद में रहता है। भर्तृहरि ने घर छोड़ा। आप जानते हो भर्तृहरि एक राजा थे, उन्होंने राज छोड़ दिया और फिर वो सन्यासी बन गए। सन्यासी बनकर जो सन्यासियों का धर्म होता है उसका पालन करने लगे। एक जगह है कि ठहरने को जगह स्थान मिला नहीं, तो भर्तृहरि गांव के कुछ दूर पर बाहर में एक वृक्ष था, उसके नीचे वहां बैठ गए। चलो आज की रात यहां बिताएंगे। कुछ इधर उधर से ये पेड़ के सूखे पत्ते थे, वो इकट्ठे किए, वो नीचे बिछा लिए। और तो कोई स्थान कोई था नहीं, बस बिछा लिए, उसके ऊपर लेट गए। सिर थोड़ा नीचे लटक रहा था, ऐसे हो रहा था। निगाह करी, एक बड़ा सा पत्थर था, उठा के लाए, वो रख लिया, उसके ऊपर सिर रख लिया, लेट गया आराम से। हाँ जी भाई, कुछ बात का मलाल नहीं। अच्छा गांव आया भाई, यहाँ तो जगह नहीं दी किसी ने, ठहरने कोई मलाल नहीं मन में, कुछ नहीं, ठीक है। पत्ते सूखे बिछा लिए, पत्थर लगा लिया, सर रख लिया और आराम से लेटे हुए थे। उस रास्ते से कुछ महिलाएं गुजरी, वो पानी भरने लेने के लिए गई थी, रास्ता वही था, वहां से गुजरी। एक बहन ने देखा सबने, एक बोली, ए देखो देखो कि कितना बड़ा त्याग है। कल राजा था, क्या नीचे बिछाने के गद्दे होंगे, क्या सिराना होगा, क्या सेवा करने वाले थे राजा की। और आज देखो बेचारी ने सूखे पत्ते बिछा रखे। बेचारा बतावे साधुओं ने, साधुओं को बेचारा देख, बेचारा सूखे पत्ते बिछा रखे हैं और पत्थर इतना चुभता होगा सिर के नीचे, ये लगा रखा है, देखो। उसने और प्रश्न, कितनी बड़ी बात है, कितना त्याग है, देखो। दूसरे बोले, बस बस रहने दे, ज्यादा ना तारीफ कर तू। बन तो गया साधु, महात्मा, फकीर, सन्यासी, आदत एक भी नहीं छूटी। पहले गद्दे चाहिए थे, अब पत्तों का गद्दा बना लिया। पहले सिरहाना उसका हुआ करता, अब ये सिरहाना बना। आदत तो वही रे, फर्क क्या पड़ा, पहले वो था अब ये था, आदत तो कोई छूटी नहीं। और वो निकल गई। ये बात भर्तृहरि ने भी सुन ली। भर्तृहरि ने अपने से सवाल किया, बहन ने बात तो सही कही है, बुरा नहीं माना उसने, इस बात का बुरा नहीं माना, बात तो ठीक है। आदत तो मेरी वही है, अभी भी मेरे को सिर के नीचे जो है वो सिराना चाहिए, मैं पत्थर लाया, गलत बात। भर्तृहरि उठे, पत्थर उठाया, दूर डाल दिया, फिर लेट गए। अब अपना हाथ लगा लिया, बस इतना, अपना शरीर है, कोई इस बात की अपेक्षा नहीं रखी कि वे सिरहाना चाहिए, अपना हाथ मोड़ करके वही लगा लिया, लेट गई। कुछ देर बीती, मन में कुछ नहीं था, अभी उसने क्या कहा, अच्छा कहा, इसने सही बात बताई बहन ने। आदत बदलनी चाहिए, आदत छूटनी चाहिए, आदत तो छूटी नहीं। वो पानी भरकर बहने दोबारा आई। वो पहली बार वे, देख ले, तेरे इतनी भी सुहान नहीं थी ना, पत्थर लगा रखा सिर के नीचे, इसने तो बेचारे ने वो भी हटा दिया। ले, तू कह रही थी ना कि पत्थर लगा रखा, सिरहाना बना लिया, तेरे सुहान नहीं हुई, बेचारा महात्मा अगर लगा लेता क्या बुरा था, ले इसने वो भी हटा दिया। ये बोल, हर वो बोले, बोलूं के महात्मा तो बन गया, दुनिया की बात सुनने से बाज नहीं आया, सारी बात सुना कि कौन क्या बात कर रहा है, इसने भगवान से मतलब है, हमारे से मतलब है। बताओ, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहेगी, जो कुछ कहेगी वही है, उसी के ऊपर अपने वो बात करेगा। ये क्या बात है? महात्मा को अपने भगवान से मतलब होना चाहिए या इन दुनिया की बातों से मतलब होना चाहिए? और निकल गई। भाइयों, भर्तृहरि क्या करे बताओ,
लेकिन भर्तृहरि ने समभाव रखना, हर स्थिति में समभाव रखना, ये फकीरी है, ये साधुता है, यही संन्यास है। जो हालत है, प्रकृति का चक्र चलता है। सर्दी आई तो भी ठीक है, गर्मी आई ठीक है, ये भी एक मौसम है, बरसात आई वो भी एक है। हर स्थिति में संभाव में रहना, ये है साधुता। और जैसे लोग करते हैं, सर्दी पड़ी तो और गर्मी पड़ी तो और बरसात हो तो हर एक बात में शिकायत, ऐसी बरसात नहीं देखी, ऐसी गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, यही सब रोना रोते रहें, हर समय दुखी रहें, ये गृहस्थों की बात है, साधु की नहीं। साधु को तो हर स्थिति में, हर हालत में, समभाव में और शांति में रहना होता है, यही है साधुता की बात। सर्दी की बात चल रही, सर्दी के लिए किसी संस्कृत भाषा के विचारक ने कहा सर्दी बहुत, उसको कंबल की जरूरत थी। तो उसने कहा कंबलवंतम ने बाधते शीतम, जिसके पास कंबल होता उसको सर्दी नहीं लगती, उसके पास नहीं होगा, इसलिए उसने कहा कंबलवंतम ने बाधते शीतम, जिसके पास कंबल है उसको कभी सर्दी नहीं लगती। दूसरे व्यक्ति ने तत्काल कहा कंबलवंतम, कौन ऐसा बलवान है जिसको सर्दी ना लगती हो? सर्दी तो भाई सबको लगती है, चाहे कोई कंबल वाला चाहे बिना कंबल वाला, ठीक है, फर्क पड़ जाएगा, गरीब हो अमीर हो, सर्दी तो सबके लिए होती है। कंबलवंतम, कौन ऐसा बलवान है? न बाधते शीतम, जिसको सर्दी ना लगती, सर्दी सबको लगती है। और बंधुओं, थोड़ा सा कष्ट न मानना, अब बात कर रहा हूँ साधु और गृहस्थ की। गृहस्थ तो ठिठुरते हैं, अपना प्रबंध करते हैं, आग तापते हैं, कपड़े भी लेते हैं, खूब कुछ करते हैं, पर सर्दी तो साधु को भी लगती होगी। कुछ दबी जबान से हाँ भर लो, ऐसे नहीं तो सर्दी, शरीर तो सबका ही होता है, और ये तो अस्थि मज्जाओं का शरीर सबको ही लगती है, सर्दी साधु को भी लगती है। पर साधु की बात कर रहा हूं थोड़ी सी, ये बात उन पूज्य पुरुषों को याद करता हूं। हमारे मैं दूर अतीत की बात तो क्या करूं, वो तो है ही है, निकट की बात कर रहा हूं। हमारे एक संत हुए, परम श्रद्धेय तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, नाम सुना भाई आप? कहाँ पर है उनका स्मारक? आप तो जानते हो बड़ी अच्छी तरह से। मैं तो ये सोच लूँ मगर आपने क्या पता होगा, और मैं तो ये भी सोचता हूँ मगर मैं यहाँ तो श्रावक जानकार हैं, जितने मैं सुनाता हूँ ना, आधी से ज़्यादा तो आपकी याद ही होंगी, सुनी सुनाई बात होंगी, और कहते आधे सुन रखे थे महाराज जी। ये तो तपस्वी फकीर चंद जी महाराज महान सेवा भावी मुनिराज थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संतों की सेवा की। एक बार मुनि सम्मेलन हुआ था, मुनि सम्मेलन में मून की बिरादरी वहाँ दर्शन में, चलो सम्मेलन है दर्शन करेंगे, बिरादरी गई थी। जब भाई जाने लगे, बड़ी अद्भुत बात है बंधु, और वो मंगली सुनने के लिए आए। तपस्वी जी महाराज, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज सम्मेलन है, वहाँ जा रहे हैं, बहुत साधु इकट्ठे होंगे वहाँ। बोले अच्छा, वाह भाई वाह, यहाँ तो भाई थोड़े साधु थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़े संतों के दर्शन करके एक काम मेरा भी कर दोगे? हाँ महाराज, ये काम को जो भी हुक्म होगा वही कर देंगे। एक काम की क्या बात हुई, कोई भी काम होगा हुक्म तो करो, कृपा तो करो। भाई किसी बड़े संत ने कह के घोषणा करवा दी, वो ये कोई साधु बीमार हो, शरीर में कोई दिक्कत हो किसी को, वो साधु किसी तरह से मुंह न खा जाए, उसकी सेवा की जब तक मैं जीऊं, उसकी तो क्या कहूं, मैं उसकी सेवा की जिम्मेदारी लेता हूं। बोलो तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज की। जरा सोच के देखो, एक तो भाई जिम्मेदारी क्या करें, अपना टोले का है भाई, अपना है,
भाई निभानी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी, गृहस्थी क्या कहेंगे नहीं करेंगे तो पहले तो बना लेते हैं, सेवा होती नहीं यूँ कर देते हैं। बताओ, लोक लाज से, शर्म से, लिहाज से, किसी तरह, कभी मन से, सारी बातें ऐसे थोड़ी होती हैं, मन से भी करते हैं, बड़े अपने अपने प्रकृति है, सेवा करते हैं। लेकिन यूं कहना, कोई भी हो कहीं का, किसी प्रदेश का, किसी परंपरा का, कहीं का भी साधु हो, वो एक बार मुंह न कहा जाए। देख, लाना तो मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं इनको छोड़ के नहीं आ सकता, जो यहाँ सेवा, यहाँ साधु है, इनकी सेवा कर रहा हूं मैं। लेकिन कहीं का भी साधु एक बार यहाँ आ जाओ, जब तक मैं जीऊंगा उसकी सेवा करूंगा। कितनी बड़ी बात है भाई। हाँ तो भरो जरा, सोच के देखो आप। यूं कहना मैं कोई आ जाओ मैं करूंगा सेवा, उसकी सेवा करना आसान है, बड़ा कठिन काम होता है। अपना सुख आराम जो छोड़ सके वो सेवा कर सकता है। जिसको अपने आराम और सुख की जरा से भी चिंता होए वो सेवा नहीं कर सकता कभी। बंधुओं, उन तपस्वी फकीर चंद जी की महाराज की बात करता हूं, और तपस्या तो वो करते ही थे जो करते रहे। एक तपस्या वो करते थे शीत परिशह की। जब भरी सर्दी, जिसको पो माह का जाड़ा हम कहते हैं, या जनवरी की सर्दी जिसे कहते हैं, उसमें सारे वस्त्र हटाकर नीचे के वस्त्र का एक लंगोट लगा करके, और साधु को खुले में तो बैठना नहीं, जो ऊपर की अटारी थी उसका जो छज्जा होता था उसके नीचे जा करके बैठ जाते थे और अपने माला जाप करते थे। उस भरी सर्दी, भरी उसमें अब ये क्या रहा, शीत परिशय को यूं निमंत्रण दिया। एक तो प्रकृति से सर्दी पड़ी आती रहे, वो तो यूं भाई कंबलवंतम ने बाधते शीतम, भाई एक कपड़ा है एक और उड़ दो, बहुत सर्दी हो रही है, किवाड़ बंद कर दो, वहां बैठ जा। एक तो ये, और एक ये निमंत्रण, आओ भाई, निमंत्रण देते हैं सर्दी को, जाड़े को, आओ सही बैठो। हम बैठे हैं खुले में, हवाएं आ रही हैं, सनसनाती हवाएं, ठंडी हवाएं, बंधु ऊपर की मंजिल और छोटे से छज्जे के नीचे, और बैठे हैं और कपड़े हटा करके बैठे हैं। सोच सकते उनकी महानताएं। यही उन पूज्य पुरुषों की बात है, उनको नमन करते। गुरु महाराज योगीराज जी का प्रसंग पहले भी सुनाया था, जब एक छप्पर के नीचे ठहरे थे। पो का महीना था, बड़ी भरी सर्दी थी और आकाश में बादल थे, बूंदें भी गिरी थी, खूब ठंडी हवा चल रही थी। संत किसी तरह अपने आप को पैक करके लपेट करके जैसे भी कोई बैठा कोई सोया, और योगीराज जी अपने समय पर उठे और फिर देखा ठंडे हवा ठंडी चल रही है। बंधुओं, बिल्कुल अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, जो घटा और जो मैंने सुना और जाना वो ये, योगीराज ने हटाई अपनी चादर एक दूसरे संत पर डाल दी। चल भाई, इसका तो कम से कम शीत का निवारण होगा। और सिर्फ एक नीचे पतला कपड़ा, जैसे कि मैं बैठा हूं आपके सामने, बस उसमें बैठ करके और समाधि में बैठे। ये है शीत परिशय को जीतने की बात। यूं जीता जाता शीत परिशय। धन्य हो उन आत्माओं को जो इस तरह से और यूं इस तरह साधना करते हैं, इस प्रकार की साधना करते हैं। साधु की बात थोड़ी सी और कर लूं। पेट समाता अन्न ले, कितना खाना लेना है बोलना जरा। पेट समाता अन्न ले, इतना खाना। देह समाता चीर, बस जिसमें तन ढका जाए इतना ही कपड़ा, और नहीं। अधिक संग्रह ना करे उसका नाम फकीर। जो इससे आगे नहीं, बस इतना ही बहुत है, उसका नाम फकीर है, जो इस तरह से जीता है। और अब नमन करते हैं प्रभु महावीर को। भगवान महावीर का साधना काल चल रहा था। महावीर एक स्थान पर नहीं रुकते थे, वे स्थान बदलते रहते थे। इस बार प्रभु ने विहार किया
एक वन जो बहुत विस्तृत था, वो रास्ता वहां से गुजर रहा था वन से। महावीर उस रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। सूर्यास्त होने को आ गया। महावीर रुक गए। एक वृक्ष विशिष्ट जिसके नीचे साफ थी जमीन, ऐसा देखकर महावीर वहां रुक गए, ध्यान में खड़े हो गए। निर्जन वन, सन्नाटा, और मौसम था सर्दी का। महावीर वहां खड़े हो गए, ध्यान में खड़े हो गए। पल पल समय रात बीती जा रही थी। अर्धरात्र वेला हुई। उस वन की स्वामिनी एक देवी थी। वह देवी भ्रमण करती हुई उधर से गुजरी। उसने देखा एक ऐसी स्वर्णिम देवी, एक ऐसा सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इसका सौंदर्य देवों को भी लजा रहा है, इतना अद्भुत। और ये यहां सर्दी में खड़ा है। इसको ठंड नहीं लगती होगी, लगती होगी। क्या ये इतने अभाव में है? इसको वस्त्र ही नहीं मिल पाए कहीं से। मजबूरी क्या चीज होती है? मैं इसको ले चलूं, अपने महल में ले चलूं, इसके लिए सारे सुख प्रबंध कर दूं। दुनिया मेरे चरण पूजती है, मैं इसके चरण पूज लूं, इसको अपना पति मान लूं। उसके मन में ये विचार आए। वह समीप आई और बोली, भिक्षु आंखें खोलो, मुझे देखो जरा, मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लाई हूं। बहुत ठंडा ना बाहर में, लो ये कपड़े ले लो, ये धारण कर लो, बहुत सर्दी है, आंखें खोलो जरा देखो। प्रस्तर प्रतिमा आंखें खोले तो महावीर आंखें खोले। सुना नहीं तुमने मेरी बात? सुनो तो जरा, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई हूं, तुम इन्हें धारण करो, सर्दी नहीं लगेगी। और सुनो, तुम मेरे साथ आओ, छोड़ो जो तुम पाना चाहते थे ना इस तपस्या से, आज वो तुम्हारा पूरा हो गया। मैं स्वयं आ गई हूं, जिसको तुम चाहते हो उस मुक्ति को, जो भी है वह है, वो मैं हूं। आओ मेरे साथ, चलो मेरे महलों में, सुख से रहना, कभी कोई दुख नहीं होगा तुम्हें। महावीर मौन थे, वो बोले जा रही थी और कही जा रही थी। उसने कहा, तुम्हें श्रेष्ठ उत्तम भोजन मिलेगा, तुम्हें संसार के सारे सुख मिलेंगे। मैं वर्ण करती हूं, आओ चलो चलो मेरे महलों में। महावीर नहीं हिले। अच्छा, विश्वास नहीं होगा तुम्हारे को मेरी बातों के ऊपर? आंखें खोलो जरा, बाहर तो देखो। उस देवी ने अपना ऐसा अप्रतिम सौंदर्य व्यक्त किया, इतना अद्भुत प्रकाश फैल गया, इतना अद्भुत सौंदर्य। महावीर से प्रार्थना करती है, एक बार आंखें खोल कर तो देखो। महावीर ने आंखें नहीं खोली। बड़ा विचित्र आदमी है, इतना कुछ इसको कह लिया, फिर भी आंखें नहीं खोली। वो आग्रह पर आग्रह करती रही, बहुत देर हो गई।
वन देवी का धैर्य टूटा, उसे क्रोध आने लगा। तू सुनता है कि नहीं सुनता है, या तो ये कानों से सुनता ही नहीं है? मैं कह रही हूं एक बार आंखें खोल कर तो देख। महावीर मौन थे। वन देवी मन में कहती ये भागेगा यहां से, हाथ जोड़ेगा। मैं चाहती हूं इसको दुख न दिया जाए, इतना सुंदर इतना अच्छा, क्या इसको दुख देना, पर ये सुन ही नहीं रहा बात को। उसने बंधुओं ऐसी भी कुर्बाना की। क्या बर्फ गिरती है, क्या सर्दी होती है, ऐसे भयंकर उसने सर्दी उत्पन्न कर दी, जैसे पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी हिलाने के बाद टूट कर गिर जाएं। सब कुछ सुकड़ गया, सब कुछ स्थिर हो गया। इतने भयंकर सर्दी, सब कुछ जैसे जम गया। अब तो ये भागेगा, अब इसकी सांस रुकेगी, अब ये मरने को आएगा, अब इसे सर्दी लगेगी। पर महावीर थे, परिचय विजेता थे। उन्होंने अपनी पलकें नहीं खोली, वह परिचय देती रही। सभी तरह के परिचय, संसार के उसने विकारों के परिचय दिए। उसने शीत परिचय महावीर के साधना काल में सबसे भयंकर शीत परिचय दिया। महावीर अचल अडोल अकम स्थिर खड़े रहे। वो नहीं हिले, उन्होंने नहीं ध्यान दिया, वो केवल आत्मरमण करते रहे। और बंधुओं, वो पूरी सर्दी गिरा कर बरसा कर थक गई। जितनी उसमें शक्ति थी उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पराजित हो गई। उसने कहा इसको नहीं हिलाया जा सकता, ये तो कोई महापुरुष है, ये तो परमात्मा है, इसको विचलित नहीं कर सकते। मैंने जो प्रयास किया वो मेरे प्रयास गलत थे, मैंने इनको सताया, मैं क्षमा मांगती हूँ। भिक्षु प्रवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, एक बार आशीर्वाद में हाथ खड़ा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महावीर चुप शांत मौन खड़े। वह धरती पर बार बार माथा टिकाती है। मौसम पूर्ववत हो गया था, बार बार कहते क्षमा कर दीजिए। महावीर चुप शांत। सुबह हो गई, सूर्य का उदय हुआ। महावीर अपनी राह के ऊपर चल दिए। वन देवी उनके गुण गाते गाते अपने स्थान को लौट जाती है। प्रेम और प्यार से बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्यामि अरिहन्ते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहू शरणं पविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण शरणा कोई होगा जो भय प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।